हाँ भाई, सबने राम राम। आज फिर या बस इन्नू तो भरगी और या इन्नू खाली होगी। ठीक है, फिर देख लेते हैं। देखो, हमने दूसरा जो पोषक पदार्थ है उसके बारे में चर्चा स्टार्ट कर दी थी। उसका नाम क्या है? प्रोटीन। अगर हम बात करें प्रोटीन, प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्लों का बहुलक है। ठीक है, एमिनो अम्ल बोल देंगे या प्रोटीन बोल देंगे। इसका निर्माण किससे होता है? नाइट्रोजन से इसका निर्माण होता है। नाइट्रोजनी पोषक पदार्थ है अगर बोल दिया जाए तो नाम क्या आता है? प्रोटीन आता है। अगर हम बात करें प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये विशेष रूप से होते हैं। इनके बीच में रासायनिक बंध कौन सा होता है? पेप्टाइड बंध या पॉलीपेप्टाइड बंध होता है। प्रोटीन के विशेष कार्यों में नाम आता है शरीर के निर्माण में सहायक। अगर हम बात करें शरीर के मरम्मत या घाव को भरने में सहायक या मांसपेशियों के टूट फूट बोल देंगे। आगे हम बात करें कि शरीर संरचना के लिए भी आवश्यक कौन सा है? प्रोटीन। ठीक है, फिर घाव भरने के लिए एक विटामिन भी आता है जिसका नाम क्या है? विटामिन सी। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने एक चर्चा स्टार्ट कर दी थी प्रोटीन के स्रोतों की। प्रोटीन के स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है? मशरूम को। ठीक है, और फिर इसके बाद में शैवाल, शैवाल में भी कौन सा है? स्पाइरुलिना। ठीक है, कितना होता है इसमें? 65%। और फिर इसके बाद में सोयाबीन, सोयाबीन में कितना? 46% होता है। ये दलहन और तिलहन दोनों फसल है और ये इसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। फिर चौथे नंबर पे आती हैं दालें, और दालों में बात करें तो कितना परसेंट है? 20 से 25%। और फिर इसके बाद में मांसपेशियों में, फिर अगर हम बात करें तो छठे नंबर पे हैं अंडे, अंडे में होता है 8% और दूध के अंदर होता है 4.5%। विशेष रूप से अगर हम बात करें, देखो इनमें हमने प्रोटीन के स्रोतों की बात करी थी और इसमें कितने कितने परसेंट प्रोटीन होता है ये भी हमने चर्चा कर ली है। अब प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग है विशेषकर किस में देखे जाते हैं? बच्चों में। बच्चों में जो रोग है, एक तो नाम आ जाता है क्वाशियोरकोर और एक नाम आ जाता है मेरास्मस और इसी का दूसरा नाम सूखा रोग। अगर बोल दिया जाए गरीब बच्चों का रोग किसको कहा जाता है? मेरास्मस को कहा जाता है। और अमीर बच्चों का रोग क्वाशियोरकोर। 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों में कौन सा होता है? क्वाशियोरकोर। और 1 से कम वर्ष के उम्र में मेरास्मस। ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी किस में होती है? मेरास्मस में होती है। ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। फिर लक्षण के ऊपर अलग अलग लक्षण पूछ लिए जाते हैं। ये बड़े क्वेश्चनों में थ्योरी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके अंदर विशेष रूप से ये लक्षणों के क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमने बात करी थी जब शरीर को वसा या कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होना बंद हो जाए या इनकी कमी हो जाए तब प्रोटीन से क्या मिलती है? ऊर्जा। तब प्रोटीन से ऊर्जा कितनी निर्माण होगी? 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन का संचय कहां पर होता है? मांसपेशियों में इसका संचय होता है। फिर आगे देखो, आगे आज चर्चा कर लेते हैं प्रोटीन विशेष प्रोटीन के नाम। विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, उन विशेष प्रोटीन के नाम हम देख लेते हैं। जो पूछ लिया जाता है किसमें किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, किसमें किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, ये बातें पूछ ली जाती है, विशेष प्रोटीन के नाम। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 नंबर पे प्रोटीन का नाम आता है ओसीन प्रोटीन। ओसीन प्रोटीन की बात करें तो ये हड्डियों में पाया जाता है। हड्डियों में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा एक्टिन और मायोसिन।
जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है अपने मांसपेशियों में। मांसपेशियों में। एक बात और यहाँ पर नोट कर लेना ज़रूरी है, यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट में ज़रूर लिख लेना है अयुग्मित प्रोटीन। अयुग्मित प्रोटीन अगर पूछ लिया जाए, अलग से गहरा क्वेश्चन बनता है। अयुग्मित, अयुग्मित का मतलब है किसी दूसरे से जुड़ करके ये प्रोटीन नहीं रहते, ठीक है, अलग से मिलते हैं हड्डियों के अंदर। ओसिन प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन यहां पर नाम आ जाता है। फिर तीसरे नंबर पे केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन दूध में सफेद यहां पर दूध का सफेद होना, इसको हम बोल सकते हैं दूध का सफेद रंग जो आता है वो विशेष रूप से अपने केसीन प्रोटीन के कारण आता है। दूध का जो पीलापन है वो केरोटीन प्रोटीन के कारण आता है। केरोटीन प्रोटीन, केरोटीन प्रोटीन। केरोटीन प्रोटीन की बात करें, केरोटीन प्रोटीन की बात करें, अरे बात ने इकट्ठा कर लियो, कदे फुर्सत में करांगा। अच्छा, पेन की भी समस्या है, इल्लू ले ले हैं, बस 3 ही पेन है और तने कितना चाहिए? 3 ही चाहिए। एक पेन कौन काम चल है? हद होगी, 3 पेनों कोई लिखे करे। अब देखो केरोटीन प्रोटीन, केरोटीन प्रोटीन की बात करें तो 1 नंबर पे नाम आता है गाजर। 1 नंबर पे नाम आता है गाजर। गाजर में केरोटीन प्रोटीन होता है। गाजर का नारंगी रंग, जो गाजर का नारंगी रंग आता है वो केरोटीन प्रोटीन के कारण आता है। केरोट, केरोट यानी गाजर, इस तरीके से दिमाग में रख सकते हो। फिर दूसरा, दूध में पीलापन, ये गाय के दूध में देखा जाता है। केरोटीन प्रोटीन, केसीन प्रोटीन के कारण दूध का सफेद रंग देखने को मिलता है। भैंस के दूध में विशेष रूप से, भैंस के दूध में केसीन प्रोटीन वहां पर उपस्थित होता है। केरोटीन प्रोटीन गाजर में, और दूसरा है दूध में पीलापन लाने के लिए यहां पर गाय के दूध में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में नाम आता है, देखो केरोटीन हो गया, कीरेटीन, कीरेटीन प्रोटीन का नाम आता है कीरेटीन। केरोट नहीं है, कीरेटीन है। और कीरेटीन की बात करें तो चर्म यानी त्वचा, सींग, खुर, नाखून, बाल, यानी बालों में अगर प्रोटीन पूछ ले कीरेटीन प्रोटीन होता है। चर्म यानी त्वचा के अंदर, सींग, खुर, और बात करें सींग, अब ठीक है, सींग, खुर और नाखून, इनमें भी कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कीरेटीन प्रोटीन पाया जाता है।
कैरोटीन प्रोटीन गाजर दूध का पीलापन, केसीन प्रोटीन दूध के अंदर, एक्टिन और मायोसिन मांसपेशियों में, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में। हाँ बोलिए, क्या चीज है ये? सींग? अरे गाय भैंसों के सींग नहीं होते? होता है क्या? एक सींग वाला गेंडा भी होता है क्या? ठीक है, तो उनके जो सींग है, सींग के अंदर विशेष रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कीरेटिन प्रोटीन। इसी तरीके से गाय भैंस होती हैं या फिर बकरी होती है, तो उनके क्या होते हैं? खुर होते हैं। तो खुर के अंदर भी कौन सा प्रोटीन होता है? खुर का निर्माण भी कौन से प्रोटीन से होता है? कीरेटिन प्रोटीन से होता है इनका निर्माण। इसके अलावा देखो, हमारे पास भी खुर है क्या? नहीं है ना। हमारे पास क्या है? नाखून है। नाखून का निर्माण भी किससे हो रहा है? कीरेटिन प्रोटीन से हो रहा है। इसके अलावा देखो, बाल, बाल की बात करें तो बाल में भी कौन सा है? कीरेटिन प्रोटीन है। ठीक है, हमारे त्वचा के जो जितने भी बाल हैं वो सब के सब किससे बने हैं? कीरेटिन प्रोटीन से। हालांकि ये अपने बाह्य कंकाल का भाग है। ठीक है, बाह्य कंकाल का भाग है। हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के कंकाल है, जिसमें एक बाह्य कंकाल है, दूसरा है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल की बात करें तो हमारे बाह्य कंकाल में त्वचा आ जाती है, यानी त्वचा कंकाल से के अंदर शामिल होती है बाह्य कंकाल। दांत हमारे बाह्य कंकाल में आते हैं। त्वचा आ गई, दांत आ गए, बाल हो गए और नाखून हो गए। ये चार विशेष रूप से बाह्य कंकाल के भाग है अपने। समझ में आ गया? ज्यादातर जो कीट पतंगे होते हैं इनके अंदर केवल बाह्य कंकाल ही होता है, यानी इसका जो ऊपर का स्वरूप हमको दिखाई दे रहा है वो बाह्य कंकाल का है। तो उसी तरीके से देखो, यहाँ पर अपने को बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है कि प्रोटीन कौन सा है इनमें, तो कीरेटिन प्रोटीन है। बात समझ में आ गई? फिर आगे हम बात करते हैं। देखो, अरे रिवाइज तो करेंगे, अब इसको लिख तो दे। अब देखो, ओसिन प्रोटीन हो गया, एक्टिन और मायोसिन हो गया, केसिन हो गया, कीरोटीन और फिर कीरेटिन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखो एक और प्रोटीन, लाइकोपीन, या इसको हम बीटा कैरोटीन प्रोटीन भी कहते हैं। ये जो पाया जाता है विशेष रूप से टमाटर में। टमाटर में जो लाल रंग होता है, लाल रंग इसी के कारण देखा जाता है। टमाटर का लाल रंग बीटा कैरोटीन या फिर नाम आ जाता है लाइकोपीन प्रोटीन के कारण। लिख लिया क्या सबने? तो देखो क्या हो जाता है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन है। मांसपेशियों में कौन सा है? एक्टिन और मायोसिन। अब देखो, मांसपेशियां जो हमारे शरीर पर जुड़ी रहती है ना, वो किसके कारण है? एक्टिन प्रोटीन के कारण है। लेकिन मांसपेशियों का जो लाल रंग है वो किसके कारण है? मायोसिन। हम मांसपेशी की जो अलग से मांसपेशियों का अध्ययन करेंगे मायोलॉजी के अंदर, तो उसके अंदर मैं साफ साफ बताऊंगा कि मांसपेशियों का लाल रंग, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांसपेशियों का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण? मायोसिन प्रोटीन के कारण। आगे हम बात करते हैं कि दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन। सीधा सीधा अगर पूछ लिया जाता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन? केसीन। अब इसका थोड़ा गहराई में क्वेश्चन पूछा जाता है, दूध का सफेद रंग किसके कारण है? केसीन। और दूध का पीलापन किसके कारण है? कैरोटीन के कारण। और कैरोटीन देखो, गाजर का नारंगी रंग या गाजर में कौन सा प्रोटीन होता है? कैरोटीन। समझ में आ गया? फिर हम बात करते हैं, देखो चर्म, सींग, खुर, नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन होता है? कीरेटिन। ठीक है, कीरेटिन। अब कहीं कहीं पर ये नाम ऐसे भी लिखा जाता है केरेटिन। समझ में आ गया? केरेटिन। तो यहां पर ध्यान में रखना कि केरेटिन हो या कीरेटिन हो, केरोटीन नहीं हो सकता। समझ में आ गया? केरोटीन तो किसमें है? गाजर में और दूध का पीलापन। फिर लाइकोपीन या बीटा कैरोटीन की बात करें प्रोटीन की, तो ये किसमें? टमाटर। टमाटर का
लाल रंग। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। फिर देखो टमाटर का एक वैज्ञानिक नाम भी यहां पर लिख लो, पूछ लिया जाता है वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। सात नंबर पे एक नाम आता है डेंटीन प्रोटीन। डेंटीन प्रोटीन दांतों में ऊपरी परत में जो प्रोटीन पाया जाता है वो डेंटीन प्रोटीन, और ऊपरी परत का नाम है इनेमल। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछ लिया जाए, विश्व का सबसे कठोर पदार्थ तो हीरा है, और मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है इनेमल है। ठीक है, इनेमल, इसका दूसरा नाम दंतवल्क। आधा ल और कै। हिंदी में इसको दंतवल्क कहते हैं, इंग्लिश में इसको इनेमल कहते हैं, और ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग हो जाता है। एल्बुमिन प्रोटीन का नाम आता है। अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन होता है। प्रोलेमिन्स प्रोटीन का नाम आता है। दालों में प्रोलेमिन्स। ग्लोबुलिन इससे पहले ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन प्रोटीन। अनाज में आनुवांशिक पदार्थ का प्रोटीन, या फिर हम कह सकते हैं कोशिका केंद्रक में प्रोटीन। ये अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ बनाने वाला प्रोटीन हो जाता है। अपने आप में आनुवांशिक प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो हमने यहाँ पर कुछ प्रोटीन की चर्चा कर ली है, जिसमें से शुरुआत में अगर हम बात करें
तो इसके कुछ प्रोटीन जैसे डेंटिन प्रोटीन हो गए, एल्बुमिन प्रोटीन हो गए, प्रोलेमिन्स हो गए, ग्लूटेलिन हो गए, आनुवांशिक पदार्थ का प्रोटीन। आनुवांशिक पदार्थ का प्रोटीन पूछ लिया जाए तो नाम क्या लोगे? हिस्टोन प्रोटीन। या फिर इसी का घुमा हुआ क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक में, कोशिका केंद्रक में या कोशिका के केंद्रक में जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो एल्बुमिन प्रोटीन, यानी अंडे में कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन। दालों में प्रोलेमिन्स और अनाज में ग्लूटेलिन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, डेंटिन प्रोटीन किसमें होता है? दांतों में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा हो गया? डेंटिन प्रोटीन। डेंटिन प्रोटीन देखो, हमारे जो दांत बाहर की तरफ जो सफेदपन दिखाई दे रहा है ये ऊपर की परत है दांतों की। ठीक है, और ये जो ऊपर की परत है ये एक तो डेंटिन प्रोटीन से निर्माण होता है, दूसरा होता है कैल्शियम फॉस्फेट। समझ में आ गया? और इसी को हम बोलते हैं इनेमल, और इनेमल का हिंदी में नाम क्या है? दंतवल्क। बात समझ में आ गई? अब देखो इससे पहले टमाटर, टमाटर में कौन सा प्रोटीन है? लाइकोपीन या बीटा कैरोटीन है। गाजर में कौन सा है? गाजर में कैरोटीन। फिर हम बात करते हैं त्वचा, सींग, खुर, नाखून, बाल में केराटिन। ठीक है, हड्डियों में ओसिन और मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन, और दूध में केसिन या फिर सफेद दूध में केसिन, और दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या बताया मैंने? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। सोयाबीन, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम? ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन में कितने परसेंट प्रोटीन? 46%। कितना? 46% प्रोटीन पाया जाता है। अब देखो ये सारे जो प्रोटीन थे ये युग्मित अयुग्मित प्रोटीन थे। अब हम बात कर लेते हैं युग्मित प्रोटीन की। युग्मित प्रोटीन, डरने की कोई बात नहीं है, युग्मित प्रोटीन 2 ही लिखाऊंगा एक बार। इसमें देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो नाम आ जाता है ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो रक्त में एंटीजन, ये सार्वजनिक चर्चा कैसे? हाँ, तो देखो रक्त में एंटीजन। ठीक है, देखो ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो किस में पाया जाता है? रक्त में एंटीजन। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्रोमोप्रोटीन। क्या नाम आता है? क्रोमोप्रोटीन। और क्रोमोप्रोटीन की बात करें तो ये पाया जाता है HB। HB का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर तत्व कौन सा पाया जाता है? Fe, लोहा, लोह तत्व पाया जाता है। ठीक है, यानी आयरन पाया जाता है। तो विशेष रूप से हीमोग्लोबिन का नाम आता है। हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन है वो क्रोमोप्रोटीन है। एंटीजन की बात करें तो ग्लोबिन प्रोटीन यहां पर पाया जाता है। अब देखो प्रोटीन के हमने चर्चा यहां पर कर ली है। अब प्रोटीन के कुछ मुख्य जो बातें रही हुई है उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, मक्का में एमिनो अम्ल का नाम पूछ लिया जाता है। एमिनो अम्ल, ट्रिप्टोफेन नामक एमिनो अम्ल, ट्रिप्टोफेन नामक एमिनो अम्ल, ये ध्यान में रखना है। मक्के का अधिक सेवन, मक्के के
मक्के का अधिक सेवन करने से ट्रिप्टोफेन। अब देखो इसमें ट्रिप्टोफेन होता है। अब ये ट्रिप्टोफेन हमारे शरीर में जाएगा और विशेष रूप से हमारे शरीर में जो पहले से ट्रिप्टोफेन है वो उसकी कमी कर देता है अपने आप में। ठीक है, इसका सीधा लिख लेते हैं, अधिक सेवन किया जाता है। अफ्रीका में, अफ्रीका के जो देश हैं उनमें मक्के का अधिक सेवन किया जाता है। ट्रिप्टोफेन नामक एमिनो अम्ल यहां पर देखने को मिलता है। आगे हम बात करें प्रोटीन के खोजकर्ता, प्रोटीन के जो खोजकर्ता हैं वो नाम आता है मुल्डर। प्रोटीन के प्रयोग करता, यानी सबसे पहले प्रोटीन के ऊपर प्रयोग किया था वो नाम आता है बर्जीलियस। बर्जीलियस का नाम आता है। तो प्रोटीन के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? बर्जीलियस। और प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? मुल्डर। ठीक है, प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर देखो युग्मित और अयुग्मित। युग्मित का मतलब होता है किसी दूसरे के साथ में जुड़कर रहना। जैसे यहां पर एंटीजन के साथ में जुड़कर कौन सा प्रोटीन रहता है? ग्लोबिन प्रोटीन रहता है। हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ करके क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसमें अलग से देखो ग्लोबिन प्रोटीन भी जुड़ा हुआ है। क्या नाम बताया मैंने? ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन हमारे एंटीजन में होता है और एंटीजन जो होता है वो एचबी के ऊपर ही होता है। समझ में आ गया? यहाँ पर एचबी के साथ साथ में होता है अपना एंटीजन, और एंटीजन के अंदर ही कौन सा हो गया? अपना ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, क्रोमोप्रोटीन यहाँ युग्मित प्रोटीन के रूप में। मक्के की बात करें, ट्रिप्टोफेन नामक एमिनो अम्ल। अगर हम बात करें कि प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? मुल्डर। प्रोटीन के प्रयोगकर्ता कौन है? बर्जीलियस। ये नाम आते हैं। अब देख लेते हैं, देखो क्या हो गया, कंप्लीट करेंगे आज इस कॉन्सेप्ट को। अब देखो यहां पर एक और बात निकल के आती है। प्रोटीन का सेवन किया जाता है। इसमें एक नंबर पे नाम आता है बॉडी बिल्डिंग। बिल्डिंग भी यानी शरीर निर्माण। दूसरा यहां पर नाम आता है, देखो जो बॉडी बिल्डिंग के कार्य करते हैं उनको प्रोटीन का सेवन करना होता है। इसके अलावा देखो बच्चों और वृद्धावस्था में सर्वाधिक प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। कुछ अलग से क्वेश्चन आते हैं, उनके आधार पर अगर हम बात करें, वृद्धावस्था व बच्चों को प्रोटीन का सेवन अधिक करना चाहिए। ठीक है, यानी इन दोनों में से भी अगर पूछ ले तो एक नंबर पे
बच्चे और 2 नंबर पे वृद्धावस्था। यानी ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से किसको प्रोटीन का सेवन अधिक करना चाहिए, तो बच्चों को सर्वाधिक करना चाहिए। दूसरे नंबर पे वृद्धावस्था, ठीक है। तीसरे अवस्था में आ जाता है अपने युवावस्था, ठीक है। अब हम तीसरे नंबर का पॉइंट करते हैं गर्भवती महिला। महिला को प्रोटीन का सेवन सर्वाधिक करना चाहिए। गर्भवती महिला की बात करें, देखो महिलाओं के लिए मैं यहां पर महिला, इसके लिए भी अलग से क्वेश्चन आता है कि सामान्य कार्य करने वाली महिला, सामान्य कार्य करने वाली महिला और गर्भवती महिला सामान्य कार्य करने वाली महिला और गर्भवती महिला पैंतालीस ग्राम प्रति दिन, कम से कम इसको 45 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन का सेवन करना चाहिए और इसको 70 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। और इसकी लास्ट बात रह जाती है, देखो ये लिख लिया क्या, देखो बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, बच्चों वृद्धावस्था में जो है उनको भी प्रोटीन का सेवन करना चाहिए और गर्भवती महिला को भी प्रोटीन का सर्वाधिक सेवन करना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए निम्न में से किसका सेवन गर्भवती महिलाओं को सर्वाधिक करना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, किसका, प्रोटीन, समझ में आ गया। बॉडी बिल्डिंग के लिए भी विशेष रूप से किसका, प्रोटीन का। और बच्चों को अगर शरीर वृद्धि करनी है तो उसके लिए भी बच्चों को सर्वाधिक भोजन में क्या दिया जाना चाहिए, प्रोटीन दिया जाना चाहिए। महिलाओं की बात करें, सामान्य कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतिदिन कितना आहार में प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए, 45 ग्राम। ऑप्शन में 46 आए, 47 आए, 44 आए, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, भटकना नहीं है, समझ में आ गया। आसपास का इसी का आंकड़ा दे दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 70 ग्राम का विशेष रूप से आंकड़ा एक बार आया हुआ है और इसके अलावा इसके आसपास का आंकड़ा अगर वर्तमान में आ जाए तो लगा देना है। बात समझ में आ गई। अब इसकी लास्ट बात रह जाती है, देखो प्रोटीन को समाप्त करते हैं। मानव शरीर को एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। होती है 20 प्रकार के एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है और ये 20 में से जो 10 है, 10 एमिनो अम्लों का निर्माण हमारा शरीर कर देता है और बाकी जो 10 हैं वो हम भोजन से ग्रहण करते हैं। भोजन से ग्रहण करते हैं।
बात समझ में आ गई? तो ये कुछ चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो प्रोटीन से संबंधित सारी बातें हो चुकी हैं। सर्वाधिक बच्चों को या बाल्यावस्था हम बोल सकते हैं प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए। युवावस्था में बॉडी बिल्डिंग के लिए जो विशेष रूप से प्रोटीन को ग्रहण किया जाता है, गर्भवती महिला के द्वारा प्रोटीन को ग्रहण करना चाहिए। प्रोटीन अलग अलग इसके प्रोटीन के मैंने भाग बताए हैं, युग्मित और अयुग्मित आधार पे। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन होता है। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन होता है। ठीक है, अगर बात पूछ ली जाए सींग, खुरे, नाखून, त्वचा, बाल में कौन सा होता है? कीरेटिन होता है। और सफेद दूध का सफेद होना केसीन प्रोटीन के कारण। गाजर का नारंगी रंग केरोटीन, और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, या फिर हम बात करेंगे बीटा कैरोटीन। समझ में आ गया? बीटा कैरोटीन हो जाता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे शरीर को कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता? 20, जिसमें से हमारा शरीर कितना बना देता है और भोजन से कितने प्राप्त कर लेते हैं? बाकी 10। समझ में आ गया? ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ तक की बातें एक एक दिमाग में रहनी चाहिए। अंडे में कौन सा होता है? एल्बुमिन। कौन सा होता है? एल्बुमिन प्रोटीन होता है अंडे के अंदर। ठीक है, और क्रोमो जो प्रोटीन होता है वो किस में होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर। एक और हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। समझ में आ गया? हीमोग्लोबिन में तत्व कौन सा पाया जाता है? Fe यानी लोह तत्व यानी आयरन पाया जाता है। इसको हम विस्तृत चर्चा में आगे जब रक्त के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे हीमोग्लोबिन का क्या क्या कार्य है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें नोट कर लो अच्छे से, और सारा याद होना चाहिए। समझ में